दुख को मिटा लीजिए। और ये अवसर है मनुष्य शरीर। सुबह में पाठ हुआ था। सज्जनों, पलटू साहब के वचन में आया, पूछे धर्मराज जब भाई, वचन मुख नाही कही आई, पलटू दास लखी रोया, असुघर तन पाई के खोया। पूछे धर्मराज जब भाई। आपको क्या लगता है यह दुनिया बिना गणित का है? दुनिया में हिसाब किताब नहीं होता है। दुकानदार लोग शाम में हिसाब किताब करते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर लोग सीए रखते हैं हिसाब किताब को ठीक ठाक करने के लिए। सज्जनों, पहले जो गद्दी चलाते थे वे लोग मुनीम रखते थे, हिसाब किताब बही खाता में मेंटेन होता था। आप लोगों के घर में नौकर भी होगा। आपके घर में जो नौकर है, स्टाफ से, आपके घर में जो कर्मचारी है, उसका हिसाब किताब करते हैं कि नहीं? हिसाब किताब तो करते ही होंगे। दूध लेते हैं उसका हिसाब किताब होता है, दुकानदार के यहाँ आप खरीदारी करते हैं उसका हिसाब किताब होता है। क्या ये जीवन बिना हिसाब किताब का है? इस जीवन का भी हिसाब किताब होगा। यही बात संत पलटू साहब कहते हैं, पूछे धर्मराज जब भाई, हम सबों का भी हिसाब किताब होगा। सज्जनों, जैसे मालिक अपने नौकर का हिसाब किताब लेता है, अगर चूक होती है तो सैलरी काट दी जाती है, वेतन काट दिया जाता है। और नौकर अगर काम कर देता है बढ़िया से, क्षमता से अधिक काम कर देता है, तो उसे पुरस्कार दिया जाता है, उसको अवार्ड दिया जाता है। सज्जनों, जैसे घर का मालिक नौकर का हिसाब किताब करता है, किसान मजदूरों का हिसाब किताब करता है, इस दुनिया का भी कोई मालिक है। इस दुनिया का भी कोई मालिक है, और वह मालिक भी हम सबों से हिसाब लेंगे। यही संत पलटू साहब कहते हैं, पूछे धर्मराज जब भाई, वचन मुख नाही कही आई, पलटू दास लखी रोया। कौन नहीं बोल पाएंगे? जो गड़बड़ी करते हैं, मालिक जब पूछते हैं तो आदमी चुप हो जाता है। उनको पता लग जाता है कि मालिक को पता लग गया है, इसीलिए चुप्पी साध देता है। फिर मालिक बिगड़ता है, बोलते क्यों नहीं हो, कैसी गड़बड़ी कर दी तुमने? सज्जनों, यहाँ तो फिर भी हिसाब किताब में ऊपर नीचा होता है, लेकिन मालिक के दरबार में हिसाब किताब बिल्कुल साफ सुथरा होता है। इसीलिए जीवन को नेक बनाकर चलना चाहिए। जीवन जिस व्यक्ति का अत्यंत ही ईमानदार जीवन है, द लाइफ इज रियली ऑनेस्ट लाइफ, ही विल बी द approaching happiness, he will be approaching the peace। वे लोग जो ईमानदार हैं वे शांति को उपलब्ध होंगे, सुख उसे मिलेगा। और ईमानदार अगर हम अपने प्रति नहीं हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि देखिए, काम आप करेंगे वहाँ कहीं न कहीं दोष लगेगा। आप जब चलते हैं, चलने के क्रम में आपके पैरों तले कीड़े दबते हैं, बहुत मरते हैं, बहुत बेहोश हो जाते हैं, बहुत बच जाते हैं। सज्जनों, चलने से भी हिंसा होती है, श्वास लेने से भी हिंसा होती है, किसान खेती करता है उसमें भी हिंसा होती है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि ये अनिवार्य हिंसा है, इसका आंशिक दोष लगता है। लेकिन मांस खाना, दूसरे जीव का मांस खा लेना, पशु का, पक्षी का, बकरे का, मुर्गा का, भैंसे का, यह मांस खाना वार्य हिंसा है। इसे नहीं करना चाहिए। मनुष्य शरीर पाए, सदगुरु महाराज कहते हैं, मांस मछलियाँ भोजन त्यागो, सद्गुण खान पान में पागो, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। क्यों दुनिया के बहुत सारे देश वायलेंट होता जा रहा है?
क्यों इतनी हिंसा होती है? वजह क्या है? बिकॉज द moment you are eating the meat of animal, you are not eating the meat of animal only, you are eating the instinct of that animal, and because of that people are becoming violent. और हम एक तर्क देते हैं सज्जनों, यह निवेदन करते हैं, लोगों से कहते हैं क्या कि जब पशु मरता है और मारा जाता है, मरता नहीं है, मारा जाता है, तो उनके शरीर में दुख रूपी केमिकल्स का रिसाव होता है। देखिए ये बहुत साइंटिफिक है। आप बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, बढ़िया सुंदर हंसता हुआ चेहरा बिल्कुल लाल लाल हो जाता है। हम आपके शरीर में केमिकल का ही खेल चल रहा है, केमिकल का रिएक्शन होता है। जब आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं तब आपका चेहरा कैसा दिखता है, उसी तरह से जब उस पशु को ज़बरदस्ती मारा जाता है तो उनके शरीर में केमिकल का रिसाव होता है, वो दुखी होकर मरता है, और वह दुख रूपी केमिकल्स उसके मांस के जर्रे जर्रे में है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मांस बेचता है वो मांस नहीं बेचता है, वो तो दुख को बेचता है। जो मांस खरीदता है वो दुख को खरीदता है, जो मांस खाता है वो दुख को खाता है, और जो दुख को खाता है वो सुखी कैसे हो सकता है? इसीलिए वेजिटेरियन, इसीलिए वारी हिंसा नहीं करनी चाहिए। अनिवार्य हिंसा से कोई बच नहीं सकता है। The moment we are breathing in, so many bugs are going in, but our immunity power is so strong. That is why we are safe. हम लोग सुरक्षित हैं क्योंकि इम्यूनिटी पावर बहुत है हम आपके शरीर में। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अनिवार्य हिंसा से कोई बचता नहीं है, लेकिन वारी हिंसा से बच जाना चाहिए। जिस चीज को खाने से शरीर विकृत हो जाए, मन विकृत हो जाए, महापुरुष कहते हैं कि शरीर तो देवताओं के शरीर से भी महिमापूर्ण शरीर है, लेकिन ये मनुष्य करता क्या है? एक तो हिंसा करता है, दूसरा झूठ बोलता है। झूठ में भी वारी अनिवार्य है, हिंसा में भी वारी अनिवार्य है, लेकिन चोरी में वारी अनिवार्य नहीं है। चोरी नहीं करनी है, किसी भी नशाओं का सेवन नहीं करना है, क्योंकि नशा जब खाता है मनुष्य तो उनका खून विकृत होता है, ब्लड बहुत विकृत हो जाता है, और बड़ी से बड़ी बीमारी भी होती है। इसलिए संत महात्मा लोगों के लिए, इस दुनिया के लोगों के लिए बहुत सुंदर और सुदृढ़ उपदेश देते हैं कि सज्जनों, आप इन पंच महापापों में से किसी भी पापों को अंजाम नहीं देंगे, बाकी का जीवन आप बड़े सुखद पूर्वक जिएंगे। दूसरी बात, इसमें आस्था रखने के लिए, और इस संसार से जाने के बाद भी जीवन आपका रहता है। शरीर छूटता है, जीवात्मा नहीं मरती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस शरीर को लोग छोड़ते हैं, शरीर कपड़े की तरह है। जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है तो मनुष्य इस कपड़े को अपने कपड़े को छोड़ देता है। लेकिन दुनिया के लोग क्या करते हैं? इसी शरीर में मोहासक्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। देयर इज सो डीपली अटैचमेंट विद द बॉडी। क्यों? इस शरीर को पाए हैं, ये निश्चित है कि छूटेगा, तो छूटने के पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। वो तैयारी क्या है? मेडिटेशन। वो तैयारी क्या है? प्रेयर, स्तुति, प्रार्थना और ध्यान। यही है तैयारी। जो ध्यान करेंगे, जो स्तुति प्रार्थना करेंगे, इस शरीर से ऊपर उठ जाएंगे। शरीर, जैसे आप कभी भी नहीं कहते हैं कि आई एम क्लॉथ, आई एम शर्ट, आई एम पेंट, आई एम सो एंड सो। कभी नहीं कहते हैं कि मैं कपड़ा हूँ। कोई माता नहीं कहती मैं साड़ी हूँ। साड़ी अलग है, माता जी अलग है। पुरुष के शर्ट्स कुर्ता अलग है, पुरुष अलग है। लेकिन अज्ञानता के कारण मनुष्य कहता है ये शरीर मेरा है, शरीर मैं हूं। अगर ऐसा कोई बोले, कब?
बोलते हैं मैं हूँ, शरीर को छूकर बोलता है। सज्जनों, यही संत महात्मा लोग यहाँ एक साइंस की बात करते हैं। ये बड़ा विज्ञान है, द बिग साइंस, ये बड़ा विज्ञान है। और इसको समझने के लिए जब तक ध्यान नहीं करेंगे, जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे, तो इस विज्ञान को कोई नहीं समझ सकेंगे। वही समझ सकते हैं जो प्रेयर करेंगे, जो ध्यान करेंगे, जो स्तुति करेंगे, जो प्रार्थना करेंगे। वे समझ जाएंगे कि ये शरीर पुराना है और शरीर कपड़ा है। सज्जनों, वैसे तो भगवान कहते हैं कि शरीर कपड़े की तरह है, शरीर पुराना हो जाता है, फट जाता है। तो कपड़ा पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो लोग इसे छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, यूं ही छोड़ देते हैं। लेकिन अब आज का जो युग आया है वो कैसा युग है? मैं बराबर इस बात को कहा करता हूँ। आजकल आज का युग कैसा आया है? बाजार में फटे पुराने कपड़े बिकने लगे। मैं कभी बच्चे को पूछता हूँ, कोई बच्चा बहुत फटा हुआ कपड़ा पहना रहता है, मैं पूछता हूँ कि तुम गरीब हो क्या? बोले नहीं महाराज, मैं गरीब नहीं हूँ। तब अरे ये फटा हुआ कपड़ा पहनते हो? बोले, बच्चा बोलता है कि महाराज दिस इज डिजाइन, नाउ दिस इज डिजाइन, ये डिजाइन है। और नाम क्या दिया है? नाम दिया है एक्सीडेंटल जीन्स, एक्सीडेंटल जीन्स। अरे इतना खतरनाक नाम है, इतना खतरनाक नाम है। आपके यहाँ आकर कोई बोले एक्सीडेंट, तो आप चौंक जाएंगे, अरे किसका एक्सीडेंट हुआ? लेकिन बच्चे लोग एक्सीडेंटल जीन्स पहनने लगे। मैं एक बार हांगकांग में था, एयरपोर्ट पर लॉन्ज में बैठा हुआ था, तो एक युवक आया और मेरे बगल में बैठ गया। युवक का शर्ट हर जगह से फटा हुआ था और ज़्यादा ही फटा हुआ था, और यहाँ से फटा, वहाँ से फटा, वहाँ से फटा। मैंने देखा यहाँ तक कि उनका अंडरवेयर भी दिख रहा था। मैं बड़ा हैरान हो गया। और पहली बार, आज से 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ सज्जनों, 10 साल पहले की बात मैं भी पहली बार देखा था, विदेश में देखा था। तो मुझे लगा कि एयरपोर्ट पर भी भिखारी कैसे आ गया है, इतना फटा कपड़ा पहना हुआ, मैं तो जानता ही नहीं था। उसके बाद जब बोर्डिंग होने लगा, तो बोर्डिंग में सबसे पहले फर्स्ट क्लास वाले को ही बोर्डिंग कराया जाता है। तो फर्स्ट क्लास में उसी का नाम पहले आया, वो जाकर के फर्स्ट क्लास में फर्स्ट सीट पर बैठा, और हम तो बिजनेस क्लास में थे। मैं जब गुजरा तो देखा कि अरे ये भिखारी यहाँ फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ है। बहुत हैरान हो गया मैं। मतलब बाद में मुझे पता लगा कि महाराज ये पाश्चात्य संस्कृति यहाँ आ गई है, पहरावा पाश्चात्य का है। हमारे शास्त्र में लिखा है कि फटा हुआ कपड़ा पहनोगे तो दरिद्र हो जाओगे। जो फटा कपड़ा पहनते हैं वो दरिद्र हो जाएंगे। लेकिन मैं उन माताओं से और उस घर के गार्जियन से निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चे को दरिद्रता की ओर क्यों ले जा रहे हैं? क्यों दरिद्रता की ओर ले जा रहे हैं? तो लोग कहते हैं महाराज हमारे बच्चे मानते नहीं है, वो कहते हैं कि हमें वही चाहिए, फैशन हो गया है। फैशन भी ऐसा, जूता मैंने देखा एक मॉल में, सिंगापुर में जूता देखा, हर जगह से फटा हुआ जूता था। तो वहां तो प्राइस लिखा हुआ होता है, मैं देखा तो 35,000 का जूता था, वो फटा हुआ जूता। भारत के लोगों को अगर कोई देगा तो लेगा ही नहीं, इतना फटा हुआ था, हर जगह से सूता निकला हुआ था। सज्जनों, दुनिया किधर जा रही है? मैं तो समझता हूं कि बुद्धि ही लोगों की फट गई है, बुद्धि टेयर आउट हो गई है। तो हम सबों की वो संस्कृति नहीं है। सज्जनों, हम भारत के लोग हैं, हमारी संस्कृति बहुत धनी है, हमारा पहरावा भी बहुत उन्नत है, और भारत का रहन सहन बहुत उत्तम है। हम जैसे थे, संत महात्मा लोग कहते हैं कि हम जैसे उन्नत थे, हम जैसे समृद्ध थे, हम जैसे समझदार थे, हम जैसे इंटेलेक्चुअल थे, हमारा इंटेलेक्चुअल जो स्टैंडर्ड था वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड में था। हम बहुत समझदार थे, और हर घर में
प्रार्थनाएं हुआ करती थी, हर घर में ध्यान हुआ करता था। और यही समाज को सजाने के लिए, समाज को उन्नत बनाने के लिए, भूले हुए उन बुद्धिजीवियों को अपनी भूल दिखाने के लिए संत महात्मा लोग उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं कि आप अपने ओर मुड़िए, इस देश का विकास कीजिए, अपने जीवन को उन्नत बनाइए, आप अपने परिवार को समृद्ध कीजिए। एट द सेम टाइम यू मस्ट मेडिटेट, यू मस्ट प्रे। दो चीज़ मत छोड़िए। और इसी शरीर में कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर में अगर चूक गए तो फिर गए काम से। इस बार अगर चूक गए, भगवान कहते हैं आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। परमात्मा की बहुत कृपा हुई है, मनुष्य शरीर मिला है, इसका लाभ लीजिए और जीवन को धन्य और सफल कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।